आत्मन्नेवानुपश्यति आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो न विजुगुप्सते ततो न विजुगुप्सते। ततो न विजुगुप्सते। सृष्टि में सुंदरता है, उसमें आकर्षकता है, उसमें अपनापन दिखाई देता है, क्योंकि वो अपनाती है। जैसे वृक्ष की तरफ जाएंगे, फूल फल की तरफ जाएंगे, या तो हरियाली की तरफ जाएंगे, तो वो स्वीकारती है, वो विरोध नहीं करती है। पेड़ के पास जाएंगे तो पेड़ अपनाता है, फूल के पास जाएंगे तो फूल सौंदर्य दिखाता है, खुशबू देता है, फल के पास जाएंगे तो फल की सुगंध आती है, और तोड़ने पर भी वो कुछ नहीं बोलता है। इसलिए सृष्टि अच्छी लगती है, वो स्वीकारती है, उसमें सौंदर्य भी है, वो आकर्षक भी है। ये सब सृष्टि इतनी आकर्षक क्यों है, क्यों वो अपनाती है? ऐसा कभी विचार किया? वो अपना मानती है, क्यों अपना मानती है? क्या कारण है? कोई पशु के पास जा, उसको अगर हमारे अंदर प्रेम है तो वो हम पर अटैक नहीं करता है। गाय जब अपना हम मानते हैं तो वो अटैक नहीं करती है। कोई भी प्राणी हो, कुत्ता भी हो या तो दूसरा बछड़ा भी हो, उसके पास प्यार से जाएंगे, उसको हाथ फिराएंगे उस पर, तो वो अपना मानता है, वो चाटने लगता है। सृष्टि हमें स्वीकारने के लिए तैयार है। क्या हम उसको स्वीकारने के लिए तैयार है? हाँ, छोटे बच्चों को तो वो छोटे छोटे प्राणी रहते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो लाड़ प्यार से नजदीक आता है, चाटता है, और हम जैसा उसको करना चाहिए, हाथ में लेना चाहिए तो ले सकते हैं, छोड़ना चाहिए तो छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार वो अपना सुनता है तो अपना लगता है। सृष्टि में ये आकर्षकता क्यों आई? उसमें जो शक्ति बची है वही शक्ति हमारे में भी है, और इसलिए आकर्षण लगता है। समानशीले व्यसनेषु सख्यम, जो समानशील या तो चारित्र्य होता है तो वो मैत्री बनाने में अच्छा होता है, उनमें भी आकर्षकता है और हम में भी आकर्षकता है, क्योंकि ये आकर्षक तत्व इसमें बसा हुआ है। और वही उपनिषद कहना चाहते हैं, ऋषि कहना चाहते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिसमें सब प्राणी मात्र है, जीव सृष्टि है, आत्मन्नेवानुपश्यति, वह खुद के जैसा देखता है, वह समझता है। सर्वभूतेषु च आत्मानं, सभी प्राणी मात्रों में, जीव सृष्टि में वो खुद को देखता है, खुद में सभी को देखता है और सभी में खुद को देखता है, और सभी में, मुझ में और पूरी सृष्टि में खुदा को देखता है। ऐसा जो देखता है वह किसी से तिरस्कार नहीं करता है, किसी से द्वेष, असूया, मत्सर या तो विकार दृष्टि से नहीं देखता है। ऐसे देखने वाले एक चरित्र को हम आज देखेंगे। उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। वह बंगाल के रहने वाले हैं। उनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ कोलकाता में, और उधर उन्होंने बचपन गुजारा। उनका घर ठाकुर खा था। केदार कुछ पूछना चाहता है?
जोर से बोलो। हाँ, तिरस्कार मतलब दूसरे से द्वेष करना, या तो वो दूर हो जाए ऐसा मन में लगना, ये तिरस्कार है। जैसा कोई गंदा आदमी या तो कोई प्राणी दिखाई देता है तो हमें ऐसे लगता है कि मेरे पास ना आ जाए, वो दूसरी तरफ जाए, ऐसा लगना ये तिरस्कार की वृत्ति है। द्वेष भी वैसा ही है। द्वेष यानी जो हमारे अंदर आसक्ति होती है उसके विरुद्ध द्वेष है। सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः। हमें जिसके बारे में दुख लगता है या तो महसूस होता है उसको न अपनाना, आसक्ति के विरुद्ध, अनुराग के विरुद्ध, वह द्वेष है। तो द्वेष तिरस्कार किसी का नहीं, सभी का स्वीकार करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी है। उनको पहले तो वो महल में रहते थे, यानी ठाकुरों का घर था, नौकर चाकर थे, सभी सुख सुविधाएं थी। और ऐसे काल में उनका जन्म हुआ। उनको बाहर जाने के लिए उस महल में सभी और घूमने के लिए बंदी कर दी गई थी। इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, और नौकरों को बताया जाता था कि इसको संभालो। और नौकर जो थे वो क्या करते थे, ठहरो, इधर बैठो, ये खेल ले लो, कुछ ये ले लो, फूल ले लो, और कुछ ना कुछ बहलाकर उसको एक ही रूम में रखते थे, रखने का प्रयास करते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि ये तो जेल जैसा हो गया, बंदी बन गया मैं, ऐसा उनको लगता था महल होकर के भी। वो फिर क्या करते, वह खिड़की से देखते बाहर, और बाहर की सृष्टि को देखते, पंछी देखते, पशु देखते, वृक्ष देखते, फूल देखते, पन्ने देखते, और उनको वो देखकर आनंद लगता था। कभी कभी शाम के समय गच्ची पर जाते और गच्ची में तारों का, नक्षत्रों का, चांदनियों का निरीक्षण करते, और उसके प्रति एक आकर्षण लगता कि मैं इधर बंधा हुआ हूं, ये कितने खुले हैं, पूरे आसमान में चमक रहे हैं। जो पशु पंछी वो कितने खुले हैं, कितने स्वतंत्र है। और उसको लगता था कि मैं भी ऐसा बन जाऊं, निसर्ग जैसा मैं भी बन जाऊं, पेड़ पौधे जैसा, पशु पंछी जैसा, आकाश जैसा, तारों जैसा मैं बन जाऊं, ऐसा बचपन में उनको लगता था। थोड़े बड़े हो गए। बड़े होने के बाद उनको स्कूल में डाला गया। जिस स्कूल में डाला गया पहले तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में शिक्षकों की छड़ी मिलने लगी। वो बाहर देखते थे, पशुओं की तरफ, पंछियों की तरफ, वृक्षों की तरफ देखते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था बाहर देखना। तो शिक्षक बोलते थे, इधर देख, क्या देखता है उधर, अभ्यास कर। तो उनको बहुत, जैसा घर में बंधा हुआ था वैसा ही उसको लगा कि इधर भी मैं बंधा हुआ हूं, मैं कोठरी में आया हूं, मैं जेल में आया हूं, ऐसा लगता था। तो कुछ दिनों तक, कुछ साल तक वो पढ़ाई ले ली, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। वो फिर निसर्ग में जब बड़े होने लगे तो निसर्ग में ज्यादा रहने लगे, और उनका जो भी अभ्यास हुआ, उनका घर भी ऐसा था, उनके जो पिताजी थे, दादा थे, परदादा थे, उनसे लेकर के उनके घर में एक अभ्यास चलता था, उपनिषदों का, वेदों का, और हमारे भारतीय संस्कृति का, रामायण का, महाभारत का अभ्यास चलता था। और इस प्रकार अभ्यास करते हुए कोई पूछने के लिए आ जाते, कोई समस्या लेकर के आ जाते, तो वो सुनते थे। किसी को भी कोई तकलीफ हो जाती, कोई समस्या आ जाती, तो वो छुड़ाने के लिए, उसको समस्या का समाधान करने के लिए वो आ जाते, लोग आ जाते। और एक शिक्षण का शैक्षणिक क्षेत्र बन गया है ऐसा उनको लगता। और बचपन से ही उन्होंने ये बातों को सुना। सुनते सुनते उनको ऐसा लगा कि अरे बाप रे, ये जो सुंदरता है, निसर्ग में दिखाई देने वाली सुंदरता है, सत्यता है, कल्याणकारिता है,
ये सब उपनिषदों में भी वही लिखा है और सुंदरता ये सृष्टि में भी वही दिखाई देती है, निसर्ग में भी वही दिखाई देती है। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा और आनंद भी हुआ। और ये आनंद के लिए ही शिक्षण है। स्वतंत्रता सभी को चाहिए और ऐसी स्वतंत्रता चाहिए, ये तो उपनिषदों में लिखा हुआ है, ये तो वेदों में लिखा हुआ है, ये तो हमारी वाङ्मय में लिखा हुआ है। ऐसा उनको लगता और वो बहुत ही अभ्यास करने लगे भी। उनकी जो शैली थी, उनका जो मन था, अंतःकरण था, वो बहुत ही भाव से भर गया, भाव से भरने लगा। वो पंछियों से बात करते, वृक्षों से बात करते, नदियों से बात करते, पर्वतों से बात करते और बात करते करते वो एकांत में पेड़ के नीचे बैठ जाते तो उनके मुख से काव्य निकल जाता, कविता निकल जाती। वो फिर उस पंक्ति को बार बार रटते और लिख लेते। गीतांजलि नाम की एक काव्य संग्रह उन्होंने लिखा और वो बहुत ही प्रसिद्ध है। वो बंगाली में लिखा, उनकी भाषा में लिखा। उनको संस्कृत अच्छी आती थी, अंग्रेजी अच्छी आती थी, फारसी अच्छी आती थी, बंगाली भी, बंगाली तो थी, वो तो मातृभाषा थी। यानी 4 भाषा में वो प्रवीण थे। बंगाली में वो गीतांजलि लिखी, गीत की अंजलि, यानी गीतों का ऐसा समूह उन्होंने लिखा, बहुत ही सुंदर। और वही अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किया, उसको ही नोबेल पारितोषिक मिला है। सही है ना, उनको नोबेल पारितोषिक मिला। और ये काव्य संग्रह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। जैसे वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी कवि है, उनके भी अंग्रेजी ऐसे काव्य है और उसी से मिला जुला और उसमें उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान जिस काव्यों में भरा हुआ है, ऐसा ज्ञान उस काव्य में दिखाई दिया। इस प्रकार वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी मन निर्भय हो जिधर, ऐसी किधर जगह है तो वो निसर्ग में है। इस प्रकार उन्होंने जैसा उपनिषदों में पढ़ा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, ये पूरा जगत यत्किंच यानी छोटे से भी छोटा भाग से लेकर के बड़े से भी बड़ा भाग सृष्टि का, ये ईशावास्यम, ये भगवान से भरा हुआ है, ये शक्ति से भरा हुआ है। ये सूर्य अंतरिक्ष में ठहरता है, आकाश में ठहरता है, कौन सी ताकत से ठहरता है? जो विचार करने लगे, सूर्य में ताकत है, ऊर्जा है, लेकिन सूर्य इतना ताकतवर होने पर भी वो अंतरिक्ष में एक जगह पर ठहरा हुआ है। वो प्रकाश देता है, नियमितता से उगता है, नियमितता से अपना कार्य करता है, कर्मयोग करता है। किस शक्ति से करता है? ऐसा वो सोचने लगे। और इस सृष्टि में, अंतरिक्ष में, पंचमहाभूतों में, सृष्टि में सभी और भगवान बसा हुआ है, ईश्वर बसा हुआ है। इस प्रकार वो सोचने लगे और उपनिषदों का अपने जीवन में अनुभव करने लगे। और यही काव्य है गीतांजलि काव्य। वे अच्छे वातावरण में बचपन जाने के बावजूद भी उनके मन में निसर्ग के प्रति, सृष्टि के प्रति एक आकर्षण बना रहा। और उन्होंने ऐसा ही शिक्षण होना चाहिए, जैसे रूसो कहते हैं कि निसर्ग के पास चलो और निसर्ग में जो भी सीखने को मिलेगा वह किधर भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने शांति निकेतन करके एक संस्था स्थापन की, शिक्षण संस्था। और स्कूल मतलब, शाला मतलब ये जेल जैसा नहीं लगना चाहिए। हंसते हुए, खेलते हुए, कुछ डिसिप्लिन भी है और कुछ स्वतंत्र भी है। हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को खुला करने का जिधर स्वतंत्रता हो, ऐसा स्कूल हो। उन्होंने संगीत है, कला है, या तो अलग अलग ऐसे गुण है, तो वो गुणों को प्राधान्य देने के लिए उस स्कूल में वो प्रकल्प शुरू किए, अलग अलग उपक्रम शुरू किए। और जो भी
अलग तरीके से सोचता, संकल्पना रखता, उसके लिए वो कटिबद्ध रहते कि अरे वाह, तूने कैसा विचार किया है। तो स्कूल मतलब एक भाव से भरा हुआ वातावरण, और हम जिसको व्यक्त करना चाहते हैं, जब भाव अंदर आता है, विचार अंदर आते हैं, तो विचारों के कारण, भावों के कारण अंदर कुछ ऐसे उमड़ आता है। उसको व्यक्त कैसा करें, इसके लिए भाषा चाहिए, और भाषा के द्वारा उसको हम व्यक्त कर सकते। जैसे हम संवाद करते तो भाषा से करते, हिंदी में करते, मराठी में करते, तेलुगु में करते, गुजराती में करते, अलग अलग भाषाएं। ये भाषा हरेक को आनी चाहिए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए, और वो आनंद से होना चाहिए, जिज्ञासा से होना चाहिए। इस प्रकार जीवन में, शिक्षण में क्या क्या होना चाहिए? तो भाव होना चाहिए। पहली बात, एक दूसरे के प्रति भाव होना चाहिए। दूसरी बात, भाषा भी होनी चाहिए, और भाषा सुसंवाद के लिए भाषा होनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने शिक्षण के बारे में और कहा कि वो जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आनंदी बनाने के लिए शिक्षण उपयोगी हो। अगर वो बंद कमरे में शिक्षण दिया जाए तो वो शिक्षण शिक्षण नहीं, वो सजा जैसा है, वह सजा देने जैसा है। इसके बदले अगर उसमें सचमुच आनंद भरना है तो उसको जीवन से जोड़ देना चाहिए। उसमें स्वतंत्रता लगनी चाहिए, आनंद लगना चाहिए, मजा आना चाहिए। जैसे खेल में मजा आता है, तो हमारे दिल में, दिमाग में ये बातें आनी चाहिए, और वो उनके जीवन में आने लगी, और वो व्यक्त करने लगे भाषा के द्वारा। अलग अलग कला निर्माण हुई, संगीत निर्माण हुआ, संगीत भी निर्माण होता है। सृष्टि में जाते हैं तो संगीत सुनाई देता है, पंछियों की आवाज सुनाई देती है, अलग अलग कला दिखाई देती है, फूलों में, पत्तों में। सृष्टि में देखेंगे, पतंग देखेंगे तो पतंग कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, कितने कलर है, कैसा उड़ता है। ये देखने के बाद उनके मन में आकर्षण तो पैदा होता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। ये निरीक्षण से हम सीखते हैं। और जब वेदों में, उपनिषदों में पढ़ा, रसो वै सहा रसम हेवायम तब्दानंदी भवती, वो प्राप्त होने पर ये पूरी सृष्टि में रस भरा हुआ है, और हमारे अंदर भी रस भरा हुआ है, जीवन में रस भरा हुआ है। रसो वैसा, भगवान भी रसमय है, भावमय है। ऐसे भावमय सृष्टि को हम पहचाने, हमारे जीवन में भी रस है, आनंद आता है, उत्साह आता है, प्रसन्नता होती है। तो ये सृष्टि और हम अलग नहीं है। किसी किसी को लगता है कि ये सृष्टि हमारी शत्रु है, ये पशु पंछी हमारे शत्रु है, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व ऐक्य की भावना उनमें उमड़ गई, और वो सोचने लगे कि विश्व प्रेम खड़ा होना चाहिए। उन्होंने त्रिसूत्री रखी है, विश्व बंधुत्व खड़ा हो शिक्षण में, विश्व ऐक्य और दृढ़ हो, और तीसरी बात, विश्व प्रेम और बढ़े, और वे विश्व कुटुंब, वसुधैव कुटुंब की भावना उनके जीवन में दिखाई देती है। एक तो निसर्ग से अपनापन, और निसर्ग के द्वारा मनुष्य में मानवता खड़ी हो जाए। और तीसरी बात बताई कि जो अलग अलग देश है, राष्ट्र है, वो भी एक बन जाए, और इसी विचार से वो एक बनेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। आदमी कैसे बनेगा, ऊंचा विचार वाला कैसे बनेगा, तो ये बात उन्होंने बताई। तो मानुष या तो मनुष्य जिसमें बनेगा, वह घड़ेगा, तब शिक्षण का सही अर्थ, सच्चा अर्थ वो दिखाई देता है। उसी में शिक्षण का अर्थ छिपा हुआ है। आनंदमय, चैतन्यमय जीवन का विलासी शिक्षण है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, सुप्त गुण पड़े हैं,
उसको विकसित करना, जैसे सृष्टि में विकसित होते हैं। सृष्टि में पानी है, पेड़ है, पौधे है, नदी है, नाले है, पर्वत है, ग्रह तारे नक्षत्र, ये सभी सृष्टि में दिखाई देता है। ये चैतन्यमय है, ये आनंदमय है, और ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। उसका विलास ही शिक्षण है। तो इस मंत्र में यही कहा गया, यस्तु सर्वाणि भूतानि, ये उनके जीवन में दिखाई देता है, जिसमें जिधर सभी भूत मात्रों में आत्मन्यवानुपश्यति, खुद को वो सभी में देखता है। और सर्वभूतेषु चात्मानम, सभी सृष्टि में, जीव सृष्टि में, पशु सृष्टि में, प्राणी सृष्टि में मैं हूं, और उसमें मैं हूं, मेरे में सभी है। ऐसी दृष्टि से देखने वाले किसका तिरस्कार कैसा कर सकते हैं, किसका द्वेष कैसा कर सकते हैं, किसको विकारों से कैसा देख सकते हैं। ऐसी व्यापक दृष्टि दिलाने वाली शिक्षण पद्धति खड़ी हो जाए, और यही सच्चा शिक्षण है, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। ऐसे मानव को, महापुरुष को हम याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।